हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 25 सितंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं तो उसकी बात हम पहले करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे मुस्को घाटी, मुस्को वैली के बारे में जानेंगे कि ये न्यूज में क्यों था और इसका लोकेशन जानेंगे। जब भी ऐसी कोई वैली, ऐसी कोई लेक या तो ऐसे कोई पासेस जब न्यूज में आते हैं तो वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप लोग को उसको मैप में जरूर देखना चाहिए। इसी के आधार पर मैपिंग भी होती है और मैप से अक्सर प्रश्न जो है एग्जाम में भी आते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि मिशन वात्सल्य न्यूज में क्यों चल रहा था। मिशन वात्सल्य भारत सरकार की एक पुरानी योजना है, तो इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक तरीके से इसका हमारा रिवीजन हो जाएगा। फिर भारतीय सेना की वार्षिक परेड को लेकर क्या अपडेट है इसके बारे में जानेंगे। कुक आइलैंड्स और नीयू, ये दो कंट्री कल न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी इनके बारे में जानेंगे और साथ ही मैप में हम इनकी लोकेशन देखने वाले हैं। और अंत में एशियाई खेल से अपडेट ले लेंगे कि कल भारत ने कितने पदक जीते। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का प्रश्न है, मुस्को घाटी के संबंध में कौन सा विकल्प सत्य है? विच ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग मुस्को वैली? आपके ऑप्शन है, यह लद्दाख के पश्चिमी छोर में स्थित है, यह लद्दाख के दक्षिणी छोर में स्थित है, यह कश्मीर के पश्चिमी छोर में स्थित है और यह कश्मीर के दक्षिणी छोर में स्थित है। देखिए, प्रश्न देखते ही जो पहले दिमाग में आंसर आए, जहां पे आपका माइंड जिस ऑप्शन पे ले जा रहा है, आप इतना मान के चलिए कि 70 to 75% वही आंसर होने वाला है। अगर आपने कश्मीर और इनकी मैपिंग की हुई है तो इसका राइट आंसर आपका जो पहला होगा वही होने वाला है, क्योंकि जब भी हम अपना आंसर बदलते हैं तो देखा गया है कि ज्यादातर प्रश्न हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर के वन लाइनर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में बीजेपी के सह संस्थापक दीनदयाल उपाध्याय की 72 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रहा है। इंपॉर्टेंट होगा ये आपके आरओ और पीसीएस के लिए, क्योंकि अक्सर ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं कि स्वच्छता अभियान कब से कब तक चलाया गया या तो सेवा पखवाड़ा का आयोजन कब से कब तक चलाया गया। तो आपको ध्यान देना है, नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन और गांधी जी के जन्मदिन तक मनाया गया है, यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में सेवा पखवाड़ा का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। भारत के पहले मोटो जीपी ग्रांड प्री का आयोजन बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट ग्रेटर नोएडा में किया गया था। तो उसके जो विजेता हैं उनका नाम है मार्को बेजेची। ये नाम आप याद रखिएगा, यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो चला है। और साथ ही ये भी आप ध्यान रखिएगा कि इटली से इनका संबंध है, ये जो है इटली के हैं। तो मार्को बेजेची का संबंध इटली से है, आपको इसको भी ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। क्रिब्को गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 3 इथेनॉल विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एप्पल भारत से सबसे बड़े स्मार्टफोन निर्यातक के रूप में सैमसंग से आगे निकल गया है। जून तिमाही में एप्पल ने सभी स्मार्टफोन का 49% शिपमेंट किया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के I2U2 समूह ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट देखें। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक में शहीदों के परिवार के सदस्यों के लिए सरकारी नौकरियों की घोषणा की है। तो शहीदों के परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा किस राज्य ने की है? असम ने की है। इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं। भारतीय सांकेतिक भाषा में एक ऑनलाइन स्व शिक्षण पाठ्यक्रम और 10,000 इंडियन साइन लैंग्वेजों वाला एक शब्दकोश, जिसे डिक्शनरी कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस पर लॉन्च किया गया। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने बताया था कि वीआईटी एक कॉलेज है जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। वहां की एक छात्रा प्रियांजलि गुप्ता ने एक ऐसा एल्गोरिदम तैयार किया है कि सांकेतिक भाषा को ऑडियो और टेक्स्ट में वो कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए आपको यह ध्यान होना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो ये अभी हाल ही में बीता है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन में इसका भी आंसर जरूर मेंशन करें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उद्यमशीलता की भावना और नवाचार का उत्सव मनाते हुए दुबई में इंटरकॉन्टिनेंटल दुबई फेस्टिवल
इंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम बिट टू बिलियन की मेजबानी की गई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा कि इंटरप्रेन्योरियल जर्नी फ्रॉम बिट्स टू बिलियन का आयोजन कहां पे किया गया? दुबई में किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में स्थानीय नियंत्रण में स्थानांतरित कर देने वाले विधेयक के विरोध में नेपाल में लाखों छात्रों के लिए स्कूल बंद कर दिए गए, क्योंकि हजारों शिक्षकों ने संसद में शिक्षा सुधार विधेयक के विरोध में राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया था। तो चूंकि ये पड़ोसी देश की बात है तो इसलिए ये न्यूज जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो नेपाल में हजारों स्कूल क्यों बंद कर दिए गए? क्योंकि शिक्षा सुधार विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। आगे देखें, यह भी पड़ोसी देश के से संबंधित न्यूज है। विश्व बैंक ने हाल ही में टाइम टू डिसाइड शीर्षक के तहत एक जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान को तत्काल आर्थिक सुधारों की आवश्यकता है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में गरीबी एक वर्ष के अंदर 34.2% से बढ़कर 39.4% हो गई है। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि 95 मिलियन पाकिस्तानी अब गरीबी में रहते हैं। तो इस न्यूज से आपको जो इंपॉर्टेंट लाइन निकालनी है अपने एग्जाम के लिए, तो वो ये निकालना है कि टाइम टू डिसाइड शीर्षक से जो रिपोर्ट जारी हुआ है वो किसने जारी किया है? विश्व बैंक ने जारी किया है। और अक्सर ऐसे प्रश्न देखे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इसको ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं डिटेल में कि मुस्को घाटी चर्चा में क्यों चल रहा था। तो न्यूज ये है कि लद्दाख प्रशासन घरेलू पर्यटकों के लिए द्रास में मुस्को घाटी और जम्मू कश्मीर में विभिन्न सीमावर्ती स्थलों को खोलने की योजना बना रहा है। द्रास में 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित मुस्को घाटी दुनिया की सबसे ठंडी जगह माने वाली दूसरा स्थान है। इसे लद्दाख के सबसे पश्चिमी छोर पर जंगली ट्यूलिप की घाटी के रूप में जाना जाता है। गुरेज में लगभग 4166 मीटर की ऊंचाई पर सबसे ऊंचा दर्रा काओबल गली दो घाटियों को जोड़ता है। आगे बात करते हैं, मुस्को घाटी लद्दाख के पश्चिमी छोर की सीमा है। तो यही आज का आंसर भी है, जो आज का प्रश्न था आपने ध्यान दिया होगा कि मुस्को घाटी कहां पे स्थित है। तो मुस्को घाटी जो है लद्दाख के पश्चिमी छोर पे स्थित है। ये विकल्प के अनुसार यही आंसर होगा। जिसके पश्चिम में कश्मीर घाटी का उत्तरी भाग स्थित है। अगर देखिए यहाँ पे ये आपका कारगिल है, तो कारगिल 99 के समय यहाँ पे वॉर हुआ था, इसलिए ये चीजें सारी बंद हो गई थी पर्यटकों के लिए, और अब इसे ओपन किया जा रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और कारगिल का जो एरिया है ना, वो लद्दाख के पश्चिमी छोर पे स्थित है। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो आप देखेंगे कि कश्मीर के उत्तर या तो इसे नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं, तो वहां पे ये एरिया आता है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं, उत्तरी कश्मीर में गुरेज घाटी की ऊंचाई वाले दर्रे जो नागरिकों की सीमा से बाहर हैं, एक समय पाकिस्तान की ओर से लगातार गोलीबारी का खतरा रहता था, इसलिए इसको बंद किया हुआ था। श्रीनगर को गिलगित से जोड़ने वाला यह ऐतिहासिक मार्ग यहीं से निकलकर उत्तर में बुर्जिल दर्रे से होते हुए जाता है। गुरेज घाटी को मुस्को घाटी के लिए खोलने की सरकार की योजना सांस्कृतिक रूप से एक समुदाय में फिर से शामिल हो जाएगी। अब आगे बात करते हैं मिशन वात्सल्य के बारे में कि ये न्यूज में क्यों था। तो न्यूज ये है कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि मिशन वात्सल्य के तहत करीब 4,46,000 लापता बच्चों को लाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा मिशन वात्सल्य आपके एग्जाम के लिए। तो इसके बारे में हम डिटेल में देखते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? वर्ष 2009 से पहले महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों हेतु 3 योजनाओं को लागू किया, जिनमें देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के साथ साथ बच्चों हेतु किशोर न्याय कार्यक्रम था। दूसरा, सड़क पर रहने वाले बच्चों हेतु एकीकृत कार्यक्रम था। और तीसरा, बाल गृह सहायता योजना शामिल था। उसके बाद क्या होता है, वर्ष 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया जाता है, जिसे एक रूप में बाल संरक्षण योजना के रूप में जाना गया। उसके बाद जब सरकार बदलती है तो वर्ष 2017 में इसका नाम बदलकर बाल संरक्षण योजना सेवा योजना कर दिया गया। और फिर वर्ष 2021-22 में इसे मिशन वात्सल्य का नाम दिया गया। तो नाम बहुत बदलते हैं, तो आपको ध्यान देना होगा कि मिशन वात्सल्य का नाम कब दिया गया, 2021-22 में, और बाल संरक्षण सेवा योजना का नाम कब दिया गया, 2010 में। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। आगे बात करते हैं,
भारतीय सेना की वार्षिक परेड न्यूज में क्यों थी? तो न्यूज ये है कि सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना दिवस परेड को अब राजधानी दिल्ली से बाहर दूसरे शहरों में ले जाने के क्रम जारी रखने के लिए अहम निर्णय लिया गया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आगे डिटेल में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 का वार्षिक परेड कहां पे होने वाला है। परंपरागत रूप से भारतीय सेना दिवस परेड दिल्ली में होती रहती थी, मगर लंबे समय से चली आ रही इस प्रथा में इस साल जनवरी में पहला बदलाव हुआ और यह परेड कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित किया गया। तो आपको ध्यान देना होगा कि वर्ष 2023 का जो सेना का परेड था वो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। उसी प्रकार सैन्य सूत्रों के अनुसार सेना दिवस परेड को अब राजधानी दिल्ली से बाहर देश के दूसरे शहरों में ले जाने के क्रम जारी रखने का अहम निर्णय लेते हुए 15 जनवरी, जिस दिन सेना दिवस होता है, 15 जनवरी 2024 को परेड लखनऊ में करने का फैसला लिया गया है। इसलिए समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी जैसे परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम, ये पॉइंट, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो वर्ष 2024 का वार्षिक परेड जो भारतीय सेना का होगा, कहां पे होगा? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में किया जाएगा। पिछला कार्यक्रम दक्षिणी कमान क्षेत्र में आयोजित किया गया था और अगली परेड मतलब कि 2024 वाली जो परेड है उसकी कमान जो है वो मध्य सेना के, भारतीय सेना के पास में होगी। अब आगे बात करते हैं कुक आइलैंड्स और नियू के बारे में कि ये न्यूज में क्यों चल रहे थे। तो न्यूज ये है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो दो दक्षिण प्रशांत देशों कुक आइलैंड और नियू के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार हो गए हैं। तो कुक आइलैंड और नियू कहां पे हैं? दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में हैं, क्योंकि उनका प्रशासन का लक्ष्य प्रशांत द्वीप के नेताओं को यह दिखाना है कि वह इस क्षेत्र में अमेरिकी उपस्थिति बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। चीन के बढ़ते सैन्य और आर्थिक प्रभाव के बारे में बढ़ती अमेरिकी चिंता के बीच बाइडेन ने प्रशांत क्षेत्र में संबंधों में सुधार पर जोर दिया है। भारत सरकार भी प्रशांत एरिया में जो है सुधार के लिए कई देशों के साथ जो है, यहाँ पे 14 आइलैंड पाए जाते हैं, इनके साथ एक सहयोग कार्यक्रम चला रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो रेड मार्क है ये आपका कुक आइलैंड है और जो न्यू आइलैंड है वो यहीं पे आसपास में है। वो मैप में मेंशन नहीं हो पाया, उसके लिए काफी जूम करना पड़ता और वो पूरे स्क्रीन में शो ना हो पाता। और भारत सरकार की बात करें कि हमने आपको बताया था अगस्त के महीने में भी और सितंबर के महीने में भी कि तुवालू, ये तुवालू द्वीप भी न्यूज में था, साथ ही वानाआतू भी न्यूज में था और पपुआ न्यू गिनी, ये सब ऐसे देश हैं जो कि लगातार न्यूज में आए हैं। तो हमने बताया था कि आप इनका क्रम उत्तर से दक्षिण जरूर देखे रहिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं। आगे बात करते हैं कुक आइलैंड्स और नियू न्यूजीलैंड के साथ मुक्त सहयोग में दक्षिण प्रशांत महासागर में एक स्वशासित द्वीप के देश है। तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, कहां पे है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। आगे बात करते हैं एशियाई खेल को लेके। एशियाई खेल का आयोजन चीन के हांगझू में किया जा रहा है और भारत ने पहले ही दिन 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदक जीतकर पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। अब बात करते हैं डिटेल में कि किस किस खेल में भारत ने पदक जीते हैं। भारत के पदक जीतने का सिलसिला निशानेबाजी में मेहुल घोष, रमिता और आशी चौकसे की भारतीय टीम ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में रजत पदक जीतकर शुरू किया। व्यक्तिगत श्रेणी की बात करें तो शूटिंग में रमिता ने कांस्य पदक जीता था। उसके बाद बात करते हैं रोइंग में। रोइंग में पुरुषों की लाइट वेट डबल स्कल्स स्पर्धा में अर्जुन लाल जाट और अरविंद सिंह ने रजत पदक जीता और वहीं जो 8 टीम वाला रोइंग होता है उसमें भी भारत ने रजत पदक जीता था। और अगर हम पेयर स्पर्धा की बात करें, मतलब कि जिसमें 2 लोग चलाते हैं, तो उसमें बाबूलाल और लेख राम ने कांस्य पदक प्राप्त किया। तो ये तो रहा दोस्तों आज का करंट अफेयर। अगर आपको ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करिए। मिलते हैं आपको अपने अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय।